भारत के किस संघ शासित क्षेत्रफल भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि लद्दाख का जो क्षेत्रफल है 1,74,852 है। जम्मू एंड कश्मीर का 55,538 है। अंडमान निकोबार का 8,249 है। इसमें यहाँ पे ऑप्शन देखने की ज़रूरत है कि जो ऑप्शन में है ना उसके अकॉर्डिंग अंडमान और निकोबार का क्षेत्रफल ज़्यादा है। अदरवाइज़ क्या है, अदरवाइज़ संघ सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है लद्दाख का, उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर का। ये याद रखना कि लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर से बड़ा है। उसके बाद फिर अंडमान निकोबार, उसके बाद दिल्ली, और सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लद्दाख है। लाज आदि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली। फिर लास्ट पुदुचेरी का सबसे कम है। फिर भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन किस तिथि को किया गया? 2 जून सन 2014 को। ठीक है, 2 जून सन 2014 को 2 जून सन 2014 को क्या किया गया? आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। यह देश का 29वां राज्य बना, किंतु जम्मू एंड कश्मीर के विभाजन के बाद एक कौन सा राज्य बना? 28वां। भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं? भारत के शहर अहमदाबाद को। भारत के शहर को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, अहमदाबाद को भारत पूर्व का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी बोलते हैं। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। उसके बाद भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा प्रांत कौन सा है? उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? मणिपुर की नहीं लगती, असम की लगती है, नागालैंड की लगती है, भूटान की लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा का ट्रैक क्या था? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? ठीक है, तो मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा रहता है, ऐसा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे है भूटान। ठीक है, फिर यहाँ पे है असम, और यहाँ पे है नागालैंड, इस प्रकार जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमा नहीं लगती किसी मणिपुर से। निम्नलिखित में से किस राज्य, फिर यहाँ नीचे ये वाला जो हिस्सा है नागालैंड के नीचे ये मणिपुर है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये मणिपुर के नीचे ये वाला जो हिस्सा है वो मिजोरम है। फिर ये ऐसा है तो यहाँ पे है त्रिपुरा। ठीक है, ये असम यहाँ से ऐसा फैला हुआ है, यहाँ पे त्रिपुरा। तो निम्नलिखित किसी के राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। गुजरात का तो सटा हुआ है, महाराष्ट्र का भी सटा हुआ है, राजस्थान सटा हुआ नहीं। गुजरात का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का सटा हुआ है, नहीं सटा हुआ है महाराष्ट्र। राजस्थान की सीमा से सटे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। कौन से राज्य की सीमा राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो राजस्थान कहाँ पे? ऐसा रहते हैं,
ऐसा, इंडिया ऐसा और ऐसा। तो पता ये वाला जो क्षेत्र है वो राजस्थान है। ये राजस्थान है। राजस्थान के नीचे क्या है? गुजरात। राजस्थान के नीचे क्या है? गुजरात। फिर राजस्थान के यहाँ का है पंजाब है यहाँ पे। पंजाब के नीचे है हरियाणा। यहाँ हल्का सा क्षेत्र दिल्ली का है। उसके बाद फिर थोड़ा सा यूपी का है, थोड़ा सा एमपी का है। तो ये गुजरात है। ये यहाँ से फिर इस साइड से महाराष्ट्र की सीमा शुरू होती है। फिर पोर्ट ब्लेयर। जो पोर्ट ब्लेयर है स्थित है कहाँ? दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान जो है सबसे बड़ा द्वीप है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। तीन तरफ से बांग्लादेश से कौन सा घिरा हुआ है? त्रिपुरा। तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तेलंगाना तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। आंध्र प्रदेश के साथ करता है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तेलंगाना यहाँ है ऐसा। तेलंगाना के ऊपर छत्तीसगढ़ है। ठीक है। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश के साथ भी नहीं करता। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ कर्नाटका है। फिर यहाँ आंध्रा है। आंध्रा यहाँ ऐसा है आंध्रा ऐसा। तो तेलंगाना किसका? छत्तीसगढ़ के साथ करता है। छत्तीसगढ़ के साथ, महाराष्ट्र के साथ करता है, कर्नाटका के साथ करता है, आंध्रा के साथ। चार राज्यों के साथ करता है। चार राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ नहीं करता? तमिलनाडु के साथ नहीं करता। ठीक है। फिर जापान को पारंपरिक रूप से सूर्योदय की भूमि के तौर पर जाना जाता है। जहाँ भारत के इस स्थान को इसी सूर्योदय की भूमि के नाम से पुकारा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में। कुमारता द्वीप कहाँ है? कुमारता द्वीप कहाँ है? निकोबार में कुमारता द्वीप। भारत का अंतिम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। क्रेम ओम लाडा गुफा कहाँ पाई जाती है? क्रेम ओम लाडा गुफा मेघालय में पाई जाती है। देश के पहले डॉल्फिन शोध संस्थान की स्थापना कहाँ करी गई? पटना में करी गई। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा तट पर स्थापित किया जाएगा, जबकि गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार में है। ठीक है। भारत का भौगोलिक एवं विस्तार क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत विश्व के 2.42% क्षेत्रफल के साथ 7वां बड़ा देश है, जिसका क्रम है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। कर्क रेखा के निम्नलिखित किन राज्यों से होकर गुजरती है? पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। कर्क रेखा में 8 राज्य हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से, जबकि न्यूनतम जो भाग है राजस्थान से होकर गुजरता है। सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश, जबकि न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 है, जिसमें तटीय सीमा 7,000 है। अभी जो तटीय सीमा है वो 11,200 कुछ हो गई है। कोस्टल रीजन भारत का। भारत के मुख्य भूभाग में क्या अक्षांश की स्थिति? 8 डिग्री 4 सेकंड 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 15 मिनट 53 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो बड़ा निकोबार में है। भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा कॉल है। भारत का पश्चिमतम बिंदु सरसिका गौर माता है। भारत का पूर्वोत्तम बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है केप कमोरी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी
नॉक क्या है? केप कमोरिन। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कौल है। निम्नलिखित में से किस शहर का देशांश सबसे अधिक है? रायपुर का। भारत में रायपुर का देशांश सबसे अधिक 81 डिग्री 62 पूर्वी देशांश, जबकि चेन्नई का 80 डिग्री। मतलब जो ऊपर में होगा इंडिया जैसे इंडिया है। ठीक है, तो जो ऊपर में होगा उसका देशांश अधिक होगा, जो नीचे में होगा उसका देशांश कम होगा। लेकिन यहाँ पे दिल्ली भी आंसर हो सकता है, लेकिन रायपुर है। ठीक है, फिर भारत का डाउट है इसमें। फिर भारत का भौगोलिक स्थिति 8 डिग्री 37 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 67 डिग्री 6 सेकंड से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 लंबाई है।